ज़माना वो था जब हजरत उमर फारूक की लौंडी ने कलमा पढ़ा। हाँ हाँ, हजरत उमर लौंडी ने कलमा पढ़ा, हजरत उमर ने उसे उल्टा लटका लिया, दुर्रे मारते। बीबी कहती है उमर मुझे इतना मारते कि मारते मारते थक जाते, फिर पानी मंगाते, पानी पी के फिर मारते। ये वही उमर है जो कहते जो कलमा पड़ेगा गर्दन काट दूंगा। ये वही उमर है जो कोई गरीब मिस्कीन करीब नहीं फटक सकता था, लौंडी को दुर्रों से मारते। वही उमर कलमा पड़ गए। और पहले तो एक कबीले के सरदार थे ना भाई, पहले एक कबीले के सरदार थे, तो उल्टा लटका के मार। चाहिए था ना जब अमीरुल मोमिनीन बनते ज्यादा सख्त हो जाते, और इनके अंदर सख्ती आती, अमीरुल मोमिनीन बन गए। 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, चेहरे पे नकाब पहना, कंजुल उम्माल में रवायत मौजूद। वही उमर जो कल गरीब औरत को दुर्रों से मारते हैं, वही उमर। इनकलाब आ गया, सोच बदल गई, निगाह और दिल मुसलमान हो गए। उमर गुजर रहे हैं, एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आई, चेहरे पे नकाब पहने उमर रुक गए। अफला गुलाम साथ था, कहने लगे पता कर कोई मसला है। दरवाजे पे दस्तक दी, बीबी तेरे बच्चे क्यों रोते हैं? कहने दौड़ जाओ, कौन होते हो, तुम्हें क्यों बताऊं? गरीब हर एक को नहीं दास्तान बताए। अभी एक जमात आ गई, मुझे बताओ मैं हल करूंगा, फिर दूसरा आ गया जख्म टटोलने, मुझे बताओ मैं किस किस के सामने जख्म खोले, किस किस को बताएं? बीबी कहने लगी जा दौड़ जा। दर्जनों आते हैं रोज, पूछते हैं, पूछ के तू भी जा, आधी रात को तू कौन है? हजरत उमर मिन्नत करने लगे, कहने लगे बीबी तेरी मेहरबानी बता तेरे बच्चे क्यों रोते हैं? औरत तड़प के बोली, कहने लगी तू नहीं जाता तो सुन, फिर मेरे बच्चों की गलती ये है कि ये गरीब भी है और यतीम भी है। इनकी गलती है कि इनका बाप चला गया है, इनकी गलती ये है मैंने गरीब घरों में परवरिश पाई है, इनकी गलती है कि इनका दादा रईस नहीं था, इनकी कोताही ये है कि इनका नाना जागीरदार नहीं था, इनकी गलती ये है कि इनकी माँ जहेज में कुछ लेके नहीं आई। और क्या पूछना है? हजरत उमर कहने लगे बहन माजरा क्या है? कहने लगी बाप इंतकाल कर गया। उमर जब से हुक्मरान बना है इस गांव में कभी उसने फेरा ही नहीं डाला, वो आया ही नहीं। मेरी गरीबनी के बच्चे सारी सारी रात भूख से रोते, वो कभी आया ही नहीं। ये गलती है। पहले तो मैं कुछ ना कुछ इनको खुश्क रोटी खिला देती थी, आज तो घर में कोई शय नहीं। शाम से लेकर पानी और रोड़े हड्डिया में डाले हैं, पकाती जाती हूँ। कहा था चलो सो जाएंगे, पर भूख बड़ी ज़ालिम है, नींद भी नहीं आने देती। सब रोगा न रोग मोहम्मद, जिसका नाम गरीबी, कंड वला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी। कब भूख बड़ी ज़ालिम है, पेट भूखा हो तो ये भी नहीं आती। सोचती थी सोच, अब तहज्जुद का वक्त है पर सोते नहीं। अब बताओ मैं क्या करूं? उमर तो 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, इस कच्ची बस्ती में कैसे फेरा डालेगा? हजरत उमर दौड़े गए। 60 साल उम्र, कंधे पे अनाज का थैला रखा, कंधे पे। गुलाम कहते हुजूर मुझे दे दे, फरमाया बता कयामत में भी मेरा बोझ उठाएगा? हजरत उमर लाए। फिर उमर ने उस बीबी के घर में चिराग रोशन किया। फिर बूढ़े उमर कहते मेरी बेटियां थी, मेरी बीवियां थी, मैंने खाना कभी नहीं पकाया था। मैंने उस बीबी से कहा बहन तू बैठ जा, तो बैठ गई। उमर कहते मैंने आग जलाई। आपके गुलाम कहते जब उमर आग में फूंके मारते थे तो उनकी दाढ़ी से धुआं निकलता था। उमर ने आग जलाई। फिर फारूक कहते मैंने कभी रोटी नहीं पकाई थी, पर आज मैंने आटा भी गूंदा। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। और भाई जब तेरा दिल और नज़र मुसलमान होती है तो फिर तू झूठे दावे नहीं करता, फिर दीन तेरे लफ्ज़ों में, जुमलों में, तकरीरों में नहीं रहता। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आटा गूंथते हैं, दाढ़ी सारी आटे से भर गई। फिर उमर फारूक रोटियां पकाते तो हाथ जलते। फिर सालन पकाया, फिर उमर ने दस्तरखान बिछाया। फिर वो छोटे छोटे बच्चों का उमर ने मुंह धुलाया। फिर फारूक आजम रोटी के लुक़मे उनके मुंह में डालते और रोते, कहते बेटो उमर को पता नहीं चला कि तुम भूखे थे। बेटियों उमर को खबर नहीं थी, उमर से नाराज तो नहीं हो? छोटे छोटे बच्चे कहते हमें तो पता भी नहीं उमर कौन है, आप क्या बात? फिर उनको उमर फारूक ने खिलाया। फिर फारूक आजम
सहन में बैठ गए, उनको हंसाते रहे। गुलाम कहते हैं हुजूर अब क्या करते हो? फरमाया जो मेरी वजह से रोए थे उन्हें खुश ना करूं। फिर उस बीबी की तरफ मुतवज्जे हुए, कहने लगे अगर उमर नहीं आया तो आप भी खबर कर देती। तो बीबी कहने लगी ड्यूटी उमर की है खबर लेने की, मेरी नहीं है कि मैं जाके बताऊं, मैं क्यों बताऊं? तो हज़रत उमर कहने लगे चल उमर को माफ़ कर दे। कहने लगी उसे क्या माफ़ करना है, मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह उसे हटा दे और आपको बना दे। मेरी दुआ है कि वो चला जाए आप आ जाएं। फरमाया अगर मैं बन जाऊं तो उमर को माफ़ कर दोगी? कहा हाँ कर दूंगी। तो हज़रत उमर ने चेहरे से नकाब उतारा, फरमाया बीबी मैं उमर ही हूँ, तूने देखा नहीं था या तेरी दुआ मकबूल हो गई? वो बीबी कहने लगी आपके सामने इतनी जली कटी सुनाई। फरमाया बस एक वादा कर, अगर तूने उमर को यहाँ माफ़ कर दिया है तो वहाँ भी माफ़ कर देना। वहाँ भी सवाल शर्त ये है तेरा दिल कितना मुसलमान है। हमारा ये हाल है, हम जुमलों के मुसलमान, लफ्ज़ों के मुसलमान, हम अपने आप को खींच खांच के मस्जिद में ला के 2-4 रखते भी पढ़ ही लेते, पर दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। देखे ना कितने आला लफ्ज़ है हदीस में, नबी पाक ने फरमाया मैं उसे अपना मोमिन ही नहीं मानता। सहाबा कहते हैं पूछने लगे थे किसे, तो हुजूर ने दूसरा बार फिर कह दिया, फरमाया मैं अल्लाह की कसम उसे मोमिन नहीं मानता। तीसरा जुमला पूछने लगे तो हुजूर ने फिर बोल दिया, फरमाया मैं नहीं मोमिन मानता। हुजूर किसे? फरमाया जो खुद तो पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। 3 दफा हुजूर ने कहा मैं मोमिन ही नहीं मानता। इतनी मर्जी तस्बीह पढ़े ना मर्जी रब रब कहे, मेरे भाई याद रखे। देखे ना दौलत की रेल पेल के पीछे दुनिया किस तरह भागती है। इतने इतने ना 10-10 दिनार पे लोग गला काट देते थे, अरब में भी गला काट देते थे लोग। सरा दौलत की खातर कुछ ऐसे किराए के कातिल मिलते थे अरब में जो लोगों की बच्चियां जिंदा दफन करते थे। दौलत की खातर क्या कुछ करते थे। फिर इनकलाब आ गया, हजरत उमर ने जनाब सईद बिन आमर को गवर्नर बनाया सूबे का। कुछ अरसे के बाद उस सूबे के वजीर खजाना को खत लिखा, फरमाया अपने सूबे के गरीबों की लिस्ट बना के भेजो। गवर्नर साहब को नहीं पता वजीर खजाना, हमारे यहाँ भी जो ज़कात के जिम्मेदारान होते हैं उनसे जब कहा जाए ना कि लिस्ट बना के दो, तो जिस चीज़ ने वोट दिया होता है सब की लिस्ट बना देते हैं। कहते हैं इनको ज़कात इसलिए ज़रूरी है कि इन गरीबों ने वोट दिए थे, तो वो जितने मर्जी गरीब हैं, चूंकि मुझे वोट नहीं दिए लिहाजा जितनी मर्जी ज़कात लगती हो उन तक नहीं पहुँचनी चाहिए। लोग वो गली नहीं बनाते, अल्लाह जानता वो गली नहीं बनती। भाई ये गली क्यों नहीं बनी? कहते हैं वोट नहीं दिए। ला हौला वला कुव्वत। ये सोच, ये नजरिया जिस कौम के अंदर पनप जाए वो कौम क्या करेगी। हजरत सईद बिन आमिर गवर्नर थे, जनाब उमर ने डायरेक्ट खत लिखा सूबे के वजीर खजाना, और गवर्नर साहब को नहीं पता खत आया है, उनको पता होता भी नहीं था। डायरेक्ट हजरत उमर डील करते थे सब काबीना को। हजरत उमर ने खत लिखा, वजीर खजाना से कहा कि गरीबों की लिस्ट बना के भेजो, मैं उन्हें कुछ मेरे पास माल आया है तो मैं बांटना चाहता हूँ। तो वजीर खजाना ने जब लिस्ट बनाई तो चौथे नंबर पे गवर्नर का नाम भी लिखा था। मैंने लगे हुजूर मेरा गवर्नर भी बड़ा गरीब है। हजरत उमर ने वो नाम पढ़ा तो वजीर खजाना को तलब किया, फरमाया तुम्हारा गवर्नर भी गरीब है? कहा हुजूर चौथे दिन के बाद एक रोटी का टुकड़ा खाते कल देखा है, और हुजूर उनके वजूद पर जो कपड़े हैं अब जगह नहीं बची पेबंद लगने। गवर्नर साहब का जनाब कोई शय नहीं गवर्नर के पास। हजरत उमर फारूक ने ना 1000 दिनार दिया और खत लिखा कि यार तूने मुझे बताया ही नहीं। किसी ने बताया कि कपड़ा लेने के पैसे नहीं तो मैं पैसे भेज रहा हूँ, अपनी ज़रूरत पे इस्तेमाल कर। वो गुलाम पैसे लेके आया, दरवाजे पर दस्तक हुई तो हजरत सईद बिन आमर की ज़ौजा कहने लगी कौन है? कहा मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर ने भेजा है, गवर्नर साहब से मिलना है। ज़ौजा कहने लगी अमीरुल मोमिनीन का पैगाम आया। जनाब सईद बिन आमर दौड़े, दरवाज़ा खोला, बिस्मिल्लाह खैरियत थी? तो खत दिया। हजरत उमर ने खत लिखा है कि आपके पास तो कपड़ों के पैसे नहीं थे, बताया ही नहीं। फिर 1000 दिनार दिया तो हजरत सईद बिन आमर कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ौजा कहने लगी खैर तो है, अमीरुल मोमिनीन खैरियत से तो है, इन्ना लिल्लाह पढ़ रहे हो? फरमाने लगे उससे भी बड़ी मुसीबत आई है, मेरा राज मेरे रब के साथ था, मेरा राज खुल गया है। कौन है जिसने मेरा राज खोला है कि मैं गरीब हूँ? कौन है? और फरमाने लगे देखो जब से हुजूर का कलमा पढ़ा मैंने दुनिया को करीब फटकने नहीं दिया, दौलत को दिल में जगह लेने नहीं दी। उमर ने क्या समझा है? 1000 दिनार मुझे भेज दिया,
عمر شاید سمجھنے لگے ہیں کہ میں دنیا کی طرف توجہ کروں گا۔ غلام کہنے لگا حضور آپ کو پتہ ہے نا امیر المومنین کے جلال کا، تو مہربانی فرمائے ذات پہ استعمال کرے۔ فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے ذات پہ استعمال کر لیں۔ دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز لگائی، غریب سارے آ جاؤ، غریب سارے آؤ، غریبوں آؤ۔ سب غریب آ گئے، 1000 دینار وہیں بیٹھے بیٹھے بانٹ دیا۔ خادم کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تم نے کہا تو تھا ذات پہ خرچ کر لو، یہ میں نے ذات پہ خرچ کیا ہے، جب صبح قیامت میں جاؤں گا تو یہ پیسے میری ذات کے کام آ جائے، یہ میری ذات کے کام آئیں گے، ذات پر ہی تو خرچ کیا ہے۔ وہ غلام کہتا ہے میں واپس آیا، حضرت عمر سے آ کے کہا کہ سعید تو بڑا اعلیٰ ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے صرف سعید نہیں، جس نے بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ کہا حضور نہیں میں نے تو انہیں دیکھا ہے۔ کہنے لگے چل 2-4 اور بھی دیکھ لے۔ 400 دینار دیے، کہنے لگے جا ابو عبادہ بن جراح کو تحفہ دیا۔ کہتے ہیں میں حضرت ابو عبادہ بن جراح کے گھر گیا، میں نے کہا حضور یہ امیر المومنین نے آپ کو ذات کے لیے بھیجے۔ فرمانے لگے اللہ عمر پہ رحم کھائے، اسے مجھ سے زیادہ ضرورت مند کوئی نہیں ملا تھا، مجھے ہی بھیج دیے، چلو بھیج دیے تو کوئی بات نہیں، سخت آدمی ہے، انکار کروں گا تو ناراض نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں اسی وقت اپنی کنیز کو بلایا، کہنے لگے یا 6 اسے دے آ، 5 اسے دے آ، 10 اسے دے آ۔ کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے 400 بانٹ دیا۔ میں واپس آیا تو حضرت سیدنا عمر نے 400 اور دیا، فرمایا جا معاذ بن جبل کو دے آ۔ کہتے ہیں میں حضرت معاذ بن جبل کے پاس گیا، میں نے کہا امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ فرمانے لگے بڑا اچھا ہوتا اگر عمر میرے ایمان کا گواہ بن جاتا، بڑا اچھا ہوتا اگر مسجد میں بیٹھ کے میرے لیے دعا کر دیتا۔ یہ اس نے کیا کیا؟ پیسے بھیج دیے۔ ہمارے رسول نے تو یہ چیزیں ہمارے قریب آنے نہیں دی، فرمایا اچھا آئے ہیں تو لاؤ۔ دروازے پہ بیٹھے بانٹنے لگے، سارے بٹ گئے تو بیوی نے اندر سے آواز دی، کہنے لگی حضور 2 دینار اگر دے دے تو میں آپ کے لیے اپنے لیے ایک کرتا لے آؤں 2 دینار۔ تو فرمانے لگے او بھلی مانس تو نے دیر کر دی، اب تو سارے بانٹ دیے، ذرا پہلے بتاتی تو دے دیتا۔ تو وہ غلام کہتے ہیں میں باہر کھڑا سن رہا تھا، بی بی کہنے لگی آپ کی مہربانی مجھے بہلائے نا، میں پہلے بھی کہتی تو آپ نے پھر بھی نہیں دینے تھے، مجھے پتا ہے مجھے بہلائے نا، میں پہلے بھی کہتی تو آپ مجھے اور رنگ میں بہلا دیتے۔ وہ شخص کہتا ہے میں وہاں سے چلا حضرت عمر کے پاس آیا، کہنے لگے یہ کسی اور کو میں نے ہاتھ باندھے۔ میں نے کہا حضور میں نے آزما لیا ہے، جس نے بھی میرے رسول کا کلمہ پڑھا ہے دل سے بھی پڑھا ہے روح سے بھی پڑھا ہے، میں نے آزما لیا ہے، مجھے کسی آزمائش کی مزید ضرورت ہے۔ اپنی سوچوں پہ دین کو بٹھائیں، آپ یقین کریں دین آپ کو ٹھنڈا کر دے گا، دین آپ کو سکون دے گا، دین آپ کو ٹینشن فری کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ دل کے مسلمان بنو، روح کے مسلمان بنو، سوچ اچھی، نظریہ صاف۔ عاجزی والا بندہ آسان رہتا ہے، تکبر والا پریشان رہتا ہے، جس کے سینے میں بغض ہوتا ہے اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا، جو لوگوں سے حسد کرتا ہے اللہ کبھی اسے غنی اور مالدار نہیں کرتا، وہ حسد میں ہی زندگی گزارتا، جو دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے اس کو کبھی دعائیں نہیں ملتی۔ دل اور نظر کے مسلمان بنو، اچھی سوچ، اچھا نظریہ، اچھی فکر، اچھا زاویہ نگاہ، بولو تو اس طرح بولو جیسے مسلمان بولتے، سنو تو وہ سنو جو مسلمان سنتے۔ اگر بیٹھک تمہاری ہو تو ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کے ساتھ دینداروں کی بیٹھک ہوتی، اپنے